बीपीएससी क्लास 6 to 8 का इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पे बोला गया श्याम बोरोड उधार लिया ₹1,80,000 1,80,000 रुपया उधार लिया फॉर रिपेयरिंग ऑफ हिज हाउस। घर को सही करने के लिए 1,80,000 रुपया उधार लिया। कितना उधार लिया? 1,80,000 रुपया। दिस अमाउंट इज टू बी रिफंडेड, जमा करेगा, लौटाएगा रुपया। रिफंडेड कितना? 3 इंस्टॉलमेंट, 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में, साल में 3 साल में लौटाएगा। कितना? 3 बोला है तो 3 साल में लौटाएगा। इंस्टॉलमेंट 1,80,000 विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 10% पर एनम। द अमाउंट पेएबल एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर। बोलता है पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल कितना पेगा। वो कितना रुपया उधार लिया है? 1,80,000 रुपया उधार लिया है। 3 बार में पेमेंट करेगा तो 3 से डिवाइड करने से कितना? 60,000 होता है। तो हर बार उसको 60,000 रुपया प्रिंसिपल देना होगा। उसके साथ क्या करेगा? देखिए इंटरेस्ट भी जमा करेगा। तो उसको 60,000 फर्स्ट ईयर में भी देना होगा, सेकेंड ईयर में भी देना होगा, थर्ड ईयर में भी प्रिंसिपल देना होगा, असल रुपया। अब इस असल में सूद कितना देना होगा, इंटरेस्ट कितना देना होगा, ये भी निकालना है। अब फर्स्ट ईयर में उसको पास टोटल कितना है? 1,80,000 रुपया है। तो कितना इंटरेस्ट रेट है? 10%। तो 10% किसका? 10% ऑफ 1,80,000 कितना हो रहा है? 10% 1,80,000, 10/100 इंटू 1,80,000। 1010 कट गया, 1010 कट गया, कितना हो गया ये? 18,000। तो फर्स्ट ईयर में उसको क्या करना होगा? ये 18,000 इंटरेस्ट कर देना होगा और ये 60,000 प्रिंसिपल देना होगा। तो यहाँ पे 18,000 अगर जुड़ गया तो कितना हो गया? ये हो गया हम लोग का 78,000। तो फर्स्ट ईयर में कितना देगा? 78,000। तो 78,000 देखिए, ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। तो नेक्स्ट सेकेंड ईयर के लिए हम लोग को देखना होगा। तो सेकेंड ईयर का अब 60,000 तो पेमेंट कर दिया, रुपया कितना लिया था? 1,80,000। तो 1,80,000 में 60,000 पेमेंट कर दिया तो उसके पास रुपया कितना बचा? 1,80,000 था, 60,000 पेमेंट कर दिया, बचा कितना? 1,20,000। 1,20,000 बचा। अब 1,20,000 का क्या करेगा? सेकेंड ईयर में भी इसको 10% सूद देना होगा। तो इसका 10% निकालते हैं तो 10 कैंसिल हो गया, 10 कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 12,000। तो 12,000 रुपया सूद देना होगा। और प्रिंसिपल कितना देगा? ये 60,000 जो है, ये 60,000 जो है इसको हर साल में देना होगा। तो 60,000 प्लस 12,000 तो कितना हो गया? 60,000 तो पहले उसको देना ही होगा, प्लस 12,000 इज इक्वल टू कितना हो गया उसका? 72,000। देखिए 72,000 किस में है? तो यहाँ पे 78,000 भी है और 72,000 भी है। तो सेकेंड ईयर में हम लोग का 72,000 आ रहा है। तो यहाँ पे से ऑप्शन दिखाई दे रहा है हम लोग का ए नंबर आ रहा है, क्योंकि सेकेंड बी नंबर में 71,000 है, सी नंबर में हम लोग का 70,000 है। हम थर्ड ईयर का भी वैसे ही, थर्ड ईयर का, अब थर्ड ईयर का अगर कैलकुलेशन करने जाएंगे हम लोग, थर्ड ईयर का भी निकलेगा, क्योंकि 1,80,000 था, 1,20,000 हुआ, 1,20,000 से 60,000 पेमेंट कर देंगे तो उसके पास कितना रुपया बच जाएगा लास्ट में? 60,000। 60,000 इसका 10% कितना हो जाएगा? इसका 10% हो जाएगा हम लोग का 6,000 रुपया। तो थर्ड ईयर में कितना देगा? 60,000 प्लस 6,000। तो ये थर्ड ईयर में दे देगा 60,000 प्लस 6,000। तो कितना हो गया? 60,000 प्लस 6,000 कितना हो गया हम लोग का? 66,000। तो थर्ड ईयर में कितने? देखिए ए नंबर में हम लोग का 66,000 है। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा होगा? 78,000, 72,000 एंड 66,000 में आंसर हो जाएगा हम लोग, करेक्ट आंसर होगा ए नंबर।